हेलो गाइस, स्वागत है इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में। आपका भाई सैयद अफरोज़ आलम। मैं आज आपको एसएमडीबी, डीबी और एलसीपी दिखाएगा और डीबी का ड्रेसिंग दिखाएगा। ड्रेसिंग कैसा होता है वो भी आपको बताएगा। ये हमारा एसएमडीबी है। ये एसएमडीबी देखिए, एसएमडीबी है। ये ऑलरेडी लाइव है एसएमडीबी। मैं आपको दिखा रहा है, एसएमडीबी ऑलरेडी लाइव है। देखिए, ये एसएमडीबी का मेन केबल है। ये एसएमडीबी का मेन केबल है और ये एसएमडीबी का आउटगोइंग केबल है। ये एसएमडीबी का आउटगोइंग केबल है। ये डीबी है, ये डीबी है, ये डीबी है। ये डीबी का मेन केबल है और ये डीबी का आउटगोइंग केबल है जो ये फील्ड में जाता है। ये भी डीबी है। ये डीबी का मेन केबल है। ये डीबी का ये टैंकिंग के थ्रू आउटगोइंग वायर फील्ड में जाता है। ये डीबी है, लैंडस्केप डीबी है। ये भी डीबी का मेन केबल है, फायर रेटेड केबल है। और ये आउटगोइंग, ये जितना है ये सब आउटगोइंग केबल है। 4 का है, 6 का है, 10 का है। ये पूरा आउटगोइंग केबल है। ये एलसीपी है। ये एलसीपी है, एलसीपी लाइटिंग कंट्रोल पैनल। ये लाइटिंग कंट्रोल का पैनल का केबल है। ये पूरा इसके अंदर ग्लैंड मार के ये टैंकिंग के थ्रू ये एलसीपी में आया। एलसीपी से ये लाइटिंग कंट्रोल पैनल ऑपरेटिंग होता है। एलसीपी मतलब लाइटिंग कंट्रोल पैनल। ये हमको कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल कर सकता है। इसमें सिस्टम से कंट्रोल भी कर सकता है लाइटिंग कंट्रोल पर। ये एलसीपी का पावर सप्लाई है। ये एलसीपी को पावर सप्लाई दिया है, ये एलसीपी को पावर सप्लाई दिया है। अभी आपको मैं डीबी ड्रेसिंग दिखाएगा, डीबी ड्रेसिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये हम डीबी ड्रेसिंग हम लोग किए हैं। देखिए कितना नीट और क्लीन डीबी ड्रेसिंग है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एकदम फ्रेश डीबी ड्रेसिंग आप भी कर सकते हैं। नीट और क्लीन डीबी ड्रेसिंग कर सकते हैं। देखिए, पूरा केबल को, पूरा वायर को बंच बनाने का, यानी आर को एक बंच बनाने का, वाई को एक बंच बनाने का, न्यूट्रल को एक बंच बना के पूरा टाई मारने का। टाई मार के अच्छा से इसके अंदर ये टैंकिंग है, इसके अंदर पीवीसी टैंकिंग है, उसके अंदर लेके आने का अर्थिंग। ये अर्थिंग का बस वार में पट्टी में देने का, ये अर्थिंग का पट्टी में देने का। ये आपका न्यूट्रल में देने का, न्यूट्रल में देने का, अर्थिंग में देने का। और आपका आर वाई बी ये ब्रेकर में देने का। अब ये कैसा देना है वो मैं आपको बताएगा। आप तो इतना समझ गए, ये 3 चीज़ इसमें आएगा, न्यूट्रल, अर्थ और फेज। तो आपको ये समझ में आ गया, इसमें आएगा। तो हम सबसे पहले मैं एक सेक्शन का आपको बताएगा। जैसे ये सेक्शन नंबर हो गया 1, उस सेक्शन नंबर 1 हो गया, इसका एलसीपी हो गया। तो सेक्शन नंबर 1 में ये आया R1, Y1, B1, ये एक सेक्शन हो गया। फिर R2, Y2, B2, ये एक सेक्शन हो गया। ठीक है, यानी ये मिलके पूरा एक सेक्शन हो गया। ये एक सेक्शन का, ये एक सेक्शन में 6 ब्रेकर हो गया। 1 2 3 4 5 6 ब्रेकर हो गया। एक एलसीबी हो गया, 6 एमसीबी हो गया। तो 6 एमसीबी में देखिए R1, Y1, B1, फिर R2, Y2, B2। और इसमें देखिए ये 1 है, तो इसका अर्थिंग आपको इधर आया। देखिए अर्थिंग इसमें आया, न्यूट्रल इधर आया। न्यूट्रल का देखिए सेक्शन यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ आया। तो न्यूट्रल भी यहाँ पे जैसे R1 यहाँ दिया तो R1 का न्यूट्रल यहाँ दिया, Y1 दिया तो Y1 का न्यूट्रल यहाँ दिया, B1 दिया, B1 का न्यूट्रल यहाँ दिया, फिर R2 दिया, R2 का न्यूट्रल यहाँ दिया, समझे। फिर B2 है, B2 का न्यूट्रल यहाँ दिया, फिर B2 है, B2 का न्यूट्रल दिया। तो ऐसा एक सेक्शन हो गया। इसका ये पूरा का एक सेक्शन का ये एक सेक्शन न्यूट्रल हो गया। और इस अर्थिंग पूरा कॉमन होता है। अर्थिंग आपको जितना अर्थ बार दिया तो अर्थिंग पूरा कॉमन होता है। अब इसको करने के टाइम में इधर भी सेम ऐसा ही है।
तो एक सेक्शन समझा दिया तो वैसा ही होता है। सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, ठीक है, ये सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, यानी टोटल इसमें 6 सेक्शन है। यानी ये 1 सेक्शन, ये 2 सेक्शन, ये आपका 2, ये 3 सेक्शन, ये 4 सेक्शन, ये 5 सेक्शन, ये 6 सेक्शन। तो ये 6 सेक्शन है। तो 6 सेक्शन का डीबी इसमें आपको डीबी ड्रेसिंग करने के टाइम में देखने का। तो आपको कैसे पता चलेगा? ये आपका लोड शेड्यूल है। देखिए ये लोड शेड्यूल है। तो लोड शेड्यूल में देखिए, लोड शेड्यूल में मैं आपको बता रहा है लोड शेड्यूल में कैसा है। लोड शेड्यूल में देखिए, इसमें देखिए ये R1, Y1, B1, फिर R2, Y2, B2, यानी ये एक सेक्शन हो गया। तो आप हमको फर्स्ट क्या देखना है? फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा। फर्स्ट देखने के लिए हमको फर्स्ट देखना है। तो देखिए, जैसे ये आपको R1 16 एम्पियर का ब्रेकर, 3 कोर 2.5 का केबल, PVC केबल, और ये एरिया ये लाइटिंग, आपका लाइटिंग है कि कौन सा लाइटिंग है, इधर देखिए ये लाइटिंग हो गया। ये देखिए LT लिखा है तो लाइटिंग हो गया। ये आपको ब्रेकर हो गया। फिर ये आपका कौन सा टाइप लाइट है, ये XLL3 है, फिर XLL1 है, ये टाइप हो गया। तो ऐसा ही सेम देखना है। तो आपको फर्स्ट देखना है, लोड शेड्यूल में देखना है हमारा सेक्शन 1 में कौन सा आता है। सेक्शन 1 में कौन सा आता है? तो सेक्शन 1 में आता है R1, Y1, B1, R2, Y2, B2। फिर सेक्शन 2 में आता है R3, Y3, B3, फिर R4, Y4, B4। ये सेक्शन 1, 2 में ऐसा आता है। तो ऐसा ही लोड शेड्यूल, मतलब कोई भी डीबी ड्रेसिंग करने का टाइम में आपको लोड शेड्यूल लाजमी चाहिए। बगैर लोड शेड्यूल का आप काम नहीं कर सकते, ड्रेसिंग नहीं कर सकते। एक कंपल्सरी आपको चाहिए, तो आपको ये डीबी ड्रेसिंग कर सकता है। इसके लिए मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर आपको मैं मिलेंगे नया वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।